ये सिर्फ जो है अंडरग्राउंड पार्किंग के लिए ही है, पूरे प्रोजेक्ट को जो है स्थगिति नहीं है। जो लिमिटेड जो डिस्प्यूट है अंडरग्राउंड पार्किंग का, बस वो उतनी ही लिमिटेड लेवल पर जो है उसकी स्थगिति है। और ये पूरा जो डेवलपमेंट जो काम है, हालांकि जो है वो बाकी का जो डेवलपमेंट काम है वो शुरू हो जाएगा, लेकिन अभी जो कंट्रोवर्सी प्रेजेंट सिचुएशन में जो है, सबसे पहले उसको दूर करना होगा। हाल ही में नागपुर की दीक्षा भूमि पर विकास कार्य और सौंदर्यीकरण परियोजना का जनता द्वारा भारी विरोध हुआ। एक आक्रोश था और इस आक्रोश के बाद महाराष्ट्र की प्रदेश सरकार ने इस पूरी परियोजना को स्थगिति दे दी। लेकिन इसके बाद एक नया ट्वीट हम इसमें देख रहे हैं। इसमें एक लीगल एक्सरसाइज हो रहा है। हमारे साथ इस समय एडवोकेट शैलेश नारनवरे हैं, जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के एक प्रसिद्ध अधिवक्ता है, और आपने एक याचिका दायर की है इस पूरी परियोजना के संबंध में। हम समझने का प्रयास करेंगे कि इसका लीगल एक्सरसाइज जो है वो कैसे हो रहा है। एडवोकेट साहब, एक बात को समझेंगे कि बड़ा विरोध हुआ इस परियोजना का, लेकिन आप लीगल एक्सरसाइज में गए हैं, क्या इसका बैकग्राउंड है? सर्वप्रथम मैं अपने सभी बौद्ध बांधवों और बाबा साहब के अनुयायियों को जो है सप्रेम जय भीम कहता हूँ, नमो बुद्धाय कहता हूँ। और ये जो कंट्रोवर्सी जो क्रिएट हुई है, जो पार्किंग की जो कंट्रोवर्सी हुई है, और बहुत इसका जो है अभी विवाद चल रहा है, एक बर्निंग इशू है ये। एक्चुअली मैं ये बैकग्राउंड, लीगल बैकग्राउंड बताना चाहूँगा कि 2018 को एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन मैंने की थी कि दीक्षा भूमि का ओवरऑल डेवलपमेंट, सर्वांगीण विकास, जो ऑन द ग्राउंड ऑफ पैरिटी एंड इक्वालिटी, कि जो शेगांव में जो मास्टर प्लान से बनाया गया है शेगांव, और उसी तरह से जो है त्र्यंबकेश्वर है, शिरडी है, जगदम्बा माता का जो है मंदिर है, इसमें हज़ारों करोड़ जो है गवर्नमेंट ने दिए हैं और इसका विकास हुआ है। तो इसके कंपैरिजन में, या फिर ऑन द पॉइंट ऑफ इक्वालिटी, समानता, इस ग्राउंड पर जो है ये पिटीशन मैंने फ़ाइल किया था लगभग 6 साल पहले, और कोर्ट ने समय समय पर जो है इस पर ऑर्डर किया है, और कोर्ट के आदेश से ही जो है दीक्षा भूमि का कार्य जो है शुरू हुआ है, वर्क ऑर्डर निकला हुआ है। तो ये सब जो है कोर्ट के सुपरविज़न में, कंट्रोल में और मॉनिटरशिप में चल रहा है। अब ऑल ऑफ अ सडन जो है इतने साल के बाद में, लगभग 5 या 6 साल के बाद में, जब पिटीशन जब दायर हुई है और जब ये सारा प्लान जो है सैंक्शन हुआ है, एनआईटी ने जो है ये सारा प्लान जो है कोर्ट को बताया है, एफिडेविट फाइल की है, तो ऑल ऑफ अ सडन जो है 5 साल के बाद में, 6 साल के बाद में जो है अगर ये कंट्रोवर्सी आ रही है, तो हम जो है थोड़ा शॉक हो जाते हैं, सरप्राइज़ हो जाते हैं कि ये विकास काम में जो है क्या बाधाएं क्रिएट हो रही है, इंटरनल क्या जो है कॉन्फ्लिक्ट्स है, समिति के क्या कॉन्फ्लिक्ट्स है, लोगों को क्या उसकी समझ है। तो ये सारे जो पॉइंट्स जो है, ये एक मेरे लिए तो प्रश्न चिन्ह थे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो इशू है, जो कंट्रोवर्सी है, ये बहुत लिमिटेड है। जो अंडरग्राउंड पार्किंग का जो इशू कह रहे हैं, और उसके कारण जो है डोम में धोखा हो सकता है, या बोधि वृक्ष को धोखा हो सकता है, या आने वाले समय में जो है दीक्षा भूमि में कुछ तो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं, धोखे हो सकते हैं। तो ऐसे सारे जो अप्रहेंशन है, जो डर है, तो मुझे लगता है कि इसका एक मात्र सॉल्यूशन जो है, बहुत चिंतन मनन के बाद में जो है मुझे ऐसा लगा कि लोगों को, आम लोगों को जो है मुझे ये बताना चाहिए कि इसका एक बहुत ही परफेक्ट सॉल्यूशन जो है अवेलेबल है। और वो परफेक्ट सॉल्यूशन ये है कि जो माता कचेरी की जो ज़मीन है, जो अभी स्वास्थ्य विभाग के कब्जे में, स्वास्थ्य विभाग के कब्जे में है, लगभग 16.44 एकड़, यानी 16.5 एकड़ जो है वो ज़मीन है। और कॉटन रिसर्च जो लैंड है वहाँ, वो 3.5 एकड़ है। और इसकी जो डिमांड है, स्मारक समिति ने 2015 से की थी, और वो समय समय पर जो है रिप्रेजेंटेशन देते रहे गवर्नमेंट को, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने जो है इस पर कोई भी जो है पॉजिटिव स्टेप्स नहीं लिए। तो मुझे ऐसा लगा कि ये इशू को जो है रिवाइव किया जाए, और जो सॉल्यूशन एक परमानेंट हो सकता है,
ये सारे जितने भी विवाद हैं ये बहुत छोटे मोटे विवाद हैं। और मुझे इतना भी मालूम है कि लोग जो है सिर्फ 1% में 2% में ही विवाद कर रहे हैं, बाकी किसी का कोई विरोध नहीं है दीक्षा भूमि के विकास के लिए। तो जो विरोध भी कर रहे हैं तो वो विकास के लिए नहीं कर रहे हैं विरोध, वो सिर्फ जो है उनका डर है, उनका अप्रीहेंशन है, उनके जो डाउट्स है तो उनके डाउट्स जो है वो क्लियर करने चाहिए। तो ये सब जो है डाउट्स क्लियर करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो NMRDA की होती है, NIT की होती है, स्मारक समिति की होती है। तो इन्होंने जो है लोगों के डाउट्स क्लियर करने चाहिए और पब्लिकली जो है ट्रांसपेरेंट रखना चाहिए कि उनका क्या प्लान है, क्या प्रोजेक्ट है, क्या डेवलपमेंट होने वाला है, पहले फ़ेज़ में क्या होने वाला है, दूसरे फ़ेज़ में क्या होने वाला है और तीसरा भी फ़ेज़ है वहाँ। तो जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि इस काम को तो जो है एक स्थगिति मिल चुकी है गवर्नमेंट की तरफ से, और शायद जो है ये काम जो है अभी एक विराम लेगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये अंडरग्राउंड पार्किंग का जो इशू है ये इजीली सॉल्व हो सकता है कि अगर हमें ये गवर्नमेंट की ज़मीन मिल जाए। तो क्या इस पूरी परियोजना में जो स्थगिति है ये केवल पार्किंग में है या फिर पूरे प्रोजेक्ट को स्थगिति दे दी गई? ये सिर्फ जो है अंडरग्राउंड पार्किंग के लिए ही है, पूरे प्रोजेक्ट को जो है स्थगिति नहीं है। जो लिमिटेड जो डिस्प्यूट है अंडरग्राउंड पार्किंग का, बस वो उतनी ही लिमिटेड लेवल पर जो है उसकी स्थगिति है। और ये पूरा जो डेवलपमेंट जो काम है, हालांकि जो है वो बाकी का जो डेवलपमेंट काम है वो शुरू हो जाएगा, लेकिन अभी जो कंट्रोवर्सी प्रेजेंट सिचुएशन में जो है सबसे पहले उसको दूर करना होगा। क्योंकि अगर वो स्थगिति नहीं दिए होते तो हो सकता था कि लोगों ने जो है और आंदोलन किए होते और प्रोटेस्ट किए होते, तो ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट हो रही थी। तो ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट होने की वजह से जो है इस तरह से स्टेप्स उठाई गई है, लेकिन ये भी टेम्पररी है, ये स्थायी नहीं है, ये अस्थाई है ये। और तो क्या आपकी याचिका जो है वो केवल इसी बात पर कंसंट्रेट होती है कि पार्किंग के लिए अन्य जगह को ढूंढा जाए? मेरी जो याचिका जो है वो बहुत ही कॉम्प्रहेंसिव है, यानी उसमें जो डेवलपमेंट के जो पहलू है, मुद्दे हैं, वो शेगांव का जो मास्टर प्लान है उसके अनुसार वो याचिका है। मेरी जो याचिका सिर्फ ये पहले फ़ेज़ और दूसरे फ़ेज़ तक की सीमित नहीं है, और नहीं जो है ये अंडरग्राउंड पार्किंग का इशू जो है सॉल्व हो जाए, सिर्फ इसके लिए लिमिटेड नहीं है। अभी जो मैंने एप्लीकेशन किया है तो कोर्ट को जो है मैंने ये रिक्वेस्ट की है कि इस तरह के रिप्रेजेंटेशन जो है स्मारक समिति की तरफ से, दीक्षा भूमि स्मारक समिति की तरफ से 2015 से ही जो है जा चुके हैं गवर्नमेंट की तरफ, और गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने जो है एक्चुअली इस पर कोई पॉजिटिव जो है सॉल्यूशन दिया नहीं, जबकि 9 साल हो चुके हैं। तो ये पेंडिंग इशू है और इस पर जो है मुझे लगता है कि सभी ने वर्कआउट करना चाहिए, फोकस करना चाहिए। और मैं ये कोर्ट को जो है, कोर्ट का जो ध्यान जो आकर्षित करना चाह रहा हूँ कि ये पॉसिबिलिटीज़ है लीगल, क्योंकि महाराष्ट्र लैंड रेवेन्यू एक्ट के अनुसार जो है कुछ प्रोविज़न्स ऐसी हैं कि जहाँ अगर पब्लिक पर्पस के लिए अगर अलॉटमेंट ऑलरेडी हो भी गई होगी लैंड, हेल्थ डिपार्टमेंट को, माता कचेरी वगैरह जो है, तो भी जो है अगर ग्रेटर और हायर पर्पस अगर है तो गवर्नमेंट उसको जो है ट्रांसफ़र कर सकती है, शिफ्ट कर सकती है। तो सभी को ये मालूम है कि दीक्षा भूमि एक इंटरनेशनल प्लेस है, पवित्र भूमि है, और ये एक कल्चरल प्लेस भी है, हिस्टोरिक प्लेस भी है, और पूरा वर्ल्ड जो है इस पर जो है फोकस करता है, आशा की किरण से देखता है। न केवल 14 अप्रैल और 6 दिसंबर या फिर जो है सिर्फ संविधान दिवस के उपलक्ष्य पर ही लोग जो है वहाँ इकट्ठा नहीं होते, लेकिन थ्रू आउट जो ईयर होते हैं, आते रहते हैं। लेकिन हमारा जो है ऐसा उद्देश्य है कि साल भर जो है पूरी दुनिया से लोग आए, विज़िट वहाँ करें, लेकिन उस तरह की वर्ल्ड लेवल की फैसिलिटीज़ जो है, कन्वीनियंस जो है यहाँ पर मिलना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि जो ज़मीन अभी दीक्षा भूमि की है लगभग 22 एकड़ में, वो उतनी सफिशिएंट नहीं है, और इसलिए ये जो 16.5 एकड़ और ये 3.5 एकड़, इस तरह से और भी जो है 20 एकड़ अगर लैंड जो है मिल जाती है दीक्षा भूमि को, और ये मिलने की पूरी लीगल भी पॉसिबिलिटीज़ हैं, और गवर्नमेंट का ये डिस्क्रिशनरी पावर है, चॉइस है, फ्रीडम है कि वो दे सकते हैं। तो मुझे ये लगता है कि जब ये आपको क्या लगता है कि ये किस पर निर्भर करता है, हाई कोर्ट के डिसीजन पर या फिर सरकार की मंशा पर? मुझे लगता है कि इस पर जो है 3 पहलू, 3 फैक्टर बहुत
रिस्पॉन्सिबल है, काम कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो फैक्टर है, जो अभी हमारा फैक्टर इन द सेंस कि जो हमारी जो लिटिगेशन जो चल रही है हाई कोर्ट में, तो मुझे लगता है कि लीगल साइड से जो है एक प्रेशर आना चाहिए। क्योंकि लीगल साइड से अगर एक प्रेशर आएगा, क्योंकि लीगल साइड से प्रेशर आया पीआईएल से, तो जाकर जो इतना डेवलपमेंट हुआ, तो जाकर जो इतना फंड आया, 200 करोड़ फंड आया है, और आने वाले समय में और भी आएगा। तो ये जो कोर्ट का जो प्रेशर पड़ता है, कोर्ट के जो ऑर्डर्स होते हैं, तो उसका बाइंडिंग इफेक्ट होता है अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 226 में। तो गवर्नमेंट पर जो है प्रेशर पड़ता है। तो मुझे लगता है कि सबसे पहला जो है कि कोर्ट के माध्यम से जो है ये सोल्यूशन निकल सकता है, प्रेशर आ सकता है। दूसरा मुझे ये लगता है कि अगर गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर चाहे, तो वो जो है इसका सोल्यूशन चुटकी में जो है निकाल कर दे सकते हैं। क्योंकि बाबा साहब के प्रति सबकी श्रद्धा है और सभी बाबा साहब के ऋणी हैं, क्योंकि उन्होंने संविधान दिया इस देश को। तो मुझे लगता है कि जो हम 14 अप्रैल सेलिब्रेट करते हैं, संविधान दिवस सेलिब्रेट करते हैं, तो जिस बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 में जब दीक्षा दिया, बौद्ध धम्म की दीक्षा दिया, तो उनकी श्रद्धा थी कि उनके अनुयायी जो है वो बौद्ध जो प्रिंसिपल्स है उसको फॉलो करे, बौद्ध धम्म को फॉलो करे। तो ये जो श्रद्धा है, ये श्रद्धा को नमन करते हुए, रिस्पेक्ट करते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने जो है ये जो ज़मीन है माता कचेरी की और ये रिसर्च कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट की, ये जो है ये दीक्षा भूमि को देना चाहिए, इसके डेवलपमेंट में देना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये गवर्नमेंट ने स्वयं ही जो है इनिशिएशन लेना चाहिए एज अ मैटर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। लेकिन साहब एक महत्वपूर्ण बात है कि इस समय वो जो अंडरग्राउंड जो बेसमेंट का वर्क होना था, उसके लिए बड़े गड्ढे बने हुए हैं दीक्षा भूमि पर। वहाँ कुछ कंस्ट्रक्शन का ढांचा भी पड़ा है। अभी बहुत ही कम समय बचा है कि ऐसे वक्त में वहाँ लोग आएंगे। विजयादशमी पर धम्म दीक्षा का जो स्मृति दिवस होता है, लाखों लोग आते हैं। ऐसी स्थिति में क्या आपकी याचिका हाईकोर्ट को ये भी याचना करती है कि उस गड्ढे को प्लेन किया जाए या फिर वो जगह को समतल बना दिया जाए? जी हाँ, ये जो प्रॉब्लम जो निर्माण हुआ है, तो ये तो गवर्नमेंट की तरफ से ही जो है इसका सोल्यूशन अभी तुरंत ही आ जाएगा, या एनआईटी या एनएमआरडीए जो है डिसीज़न लेगी कि इसको जो है टेम्पररी जो है इसको स्थगित दिया जाए या उसको प्लेन किया जाए। क्योंकि आने वाले समय में जो विजयादशमी या फिर जो हम पर्व मनाते हैं, ऑल ओवर इंडिया से जो है लोग आते हैं, लाखों की संख्या में आते हैं, तो उनके लिए सुविधा तो बहुत ज़रूरी है। तो ये जो प्रॉब्लम है ये तो बहुत टेम्पररी है। तो एटलीस्ट जो है वो विजयादशमी के जो पर्व में जो लोग लाखों लोग आने वाले हैं, तो उनको जो है वो सारी फैसिलिटी, सारी सुविधाएं जो है वो वैसे ही मिलेगी और ये जो इशू जो है ये बाधा नहीं बनेगा। और मुझे लगता है कि ये इशू को जो है थोड़ा सा वो विराम देंगे जब तक कि ये इसका परमानेंट सॉल्यूशन कोई मिलता नहीं है। और परमानेंट सॉल्यूशन के लिए जो है ये सजेशन निकला हुआ है कि गवर्नमेंट ने, अथॉरिटीज़ ने, यानी एनआईटी, एनएमआरडीए और स्मारक समिति ने और जो भी ऑर्गेनाइजेशंस है, जो इंटेलेक्चुअल्स है, जो लोग हैं, उन्होंने जो है पार्टिसिपेट करना चाहिए और एक यूनानिमस सॉल्यूशन देना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि सॉल्यूशन इसका ज़रूर निकलेगा, क्योंकि प्रॉब्लम जो है टेम्पररी है। और मुझे ये यहाँ ये रिक्वेस्ट करना है सभी बांधवों से कि अगर एक आम आदमी जो अभी जो एजिटेशन वहाँ कर रहा है सिर्फ अंडरग्राउंड पार्किंग के लिए, अगर हम जो है लाखों की संख्या में अगर मिल के एजिटेशन करते हैं, आंदोलन करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं कि हमें ये माता कचेरी की जो है ज़मीन मिलना चाहिए, हमें ये कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट की ज़मीन मिलना चाहिए, तो मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा पर्पस होगा और परमानेंटली जो है इसका सोल्यूशन निकलेगा। क्योंकि सिर्फ ये अंडरग्राउंड पार्किंग को ही जो है सोल्यूशन नहीं देगा, ये जो है ये एक मास्टर प्लान जैसा जो शेगांव में है उस तरह की फैसिलिटीज़ यहाँ पर जो है दी जाएगी। तो ये बहुत बड़ा विज़न है। मुझे लगता है कि दीक्षा भूमि एक इंटरनेशनल पैटर्न पर, डिज़ाइन पर और स्टैंडर्ड पर बनना चाहिए और इसके लिए जो है ये ज़मीन की सख्त ज़रूरत है। तो मैं जो है अपने सारे बांधवों से अपील करता हूँ कि ये कॉज के लिए जो है आप फाइट करें, प्रोटेस्ट करें, आप आंदोलन करें, पूरे ऑल ओवर इंडिया के लेवल पर करें। और मैं तो इतना भी जो है रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि एक भिक्षु वर्ग जो है उन्होंने भी जो है दीक्षा भूमि के विकास के लिए, इस लैंड को हासिल करने के लिए जो है प्रेयर करना चाहिए और सरकार के पास में मेमोरेंडम देना चाहिए, निवेदन देना चाहिए। और जो भी बुद्धिस्ट कंट्रीज़ हैं, चाहे वो जापान हो, थाईलैंड हो, नॉर्थ ईस्ट की कंट्रीज़ हो, तो उन्होंने भी जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर लेटर्स देने चाहिए
कि ये जो भूमि है ये एक इंटरनेशनल भूमि है, हिस्टोरिक है, रिलीजियस है, और ये यहाँ से भी जो है पूरा बुद्धिज़्म जो है ऑल ओवर इंडिया में और ऑल ओवर वर्ल्ड में जो है फैलता है। तो इस पर जो है वो भी थोड़ा सा जो है प्रयास करें और फोकस दे, तो ज़रूर जो है ये प्रॉब्लम परमानेंटली सॉल्व होगा। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका। देखिएगा कि ये परमानेंट ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, लेकिन वकील साहब से बातचीत करने के बाद उनका ये कहना है कि ये बड़ी टेम्पररी प्रॉब्लम है कि पार्किंग कहाँ हो ना हो, लेकिन इसके लिए जो आसपास की ज़मीन है और जो खाली पड़ी है लेकिन अन्य विभागों के पास है लेकिन है सरकारी ज़मीन, तो इस ज़मीन को दीक्षा भूमि के इस पूरे परियोजना के साथ जोड़ दिया जाए और पार्किंग उसके ऊपर कर दी जाए, लेकिन बाकी जो विकास कार्य है इस विकास कार्य के लिए आगे बढ़ा जाए।